हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी बात लेके आई हूँ। कहते हैं हमारे जीवन में क्या हमारी कभी भी तृष्णा पूर्ण रूप से शांत होती है? एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो जो हैं एक यजमान के घर गए पूजा कराने के लिए। तो यजमान की जो पत्नी थी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। उन्होंने ब्राह्मण के लिए खूब सारे बड़ा बनाने के लिए उन्होंने दाल को रखा था, मसाला और दाल। तो ब्राह्मण जी ने से कहा गया कि यजमान आके बोले कि आज हमारी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक है, महाराज क्या ये मसाला आपको दे दे, आप पंडिताइन के द्वारा बनवा के इसको आप पा लीजिएगा। तो ब्राह्मण जी बोले कि ठीक है, अगर यजमान आपकी पत्नी का तबीयत नहीं ठीक है तो मैं ये कार्य कर लूँगा। तो जो यजमान थे उन्होंने वो जो पूरा मसाला था बड़े का उन्होंने ब्राह्मण जी को दे दिया। ब्राह्मण जी अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं, देखो महाराजिन, आज जो है ना हमें बहुत सारा बड़ा का ये बना है, इसको तुम बनाओ और हम लोग खाते हैं। तो महाराजिन बोले ठीक है। उन्होंने बड़े बनाए, बड़े 5 बड़े बनाए उन्होंने, 5 बड़े बनाए। तो क्या किया कि 2 बड़े उन्होंने पंडित जी को दे दिया। तो पंडित जी ने बोला कि इतना सारा मसाला था, सिर्फ केवल 2 ही बड़े बने हैं। तो पंडितान ने बोला नहीं नहीं, 2 नहीं बने हैं, 5 बने हैं। तो बोलते हैं कि तो मुझे 2 बड़े क्यों दिए तुमने? तो बोलते क्योंकि 2 बड़े आप खाएंगे, 3 बड़े मैं खाऊंगी। पंडितान ने ऐसा बोला। पंडित जी बोले नहीं, 3 बड़े मैं खाऊंगा, 2 बड़े तुम खाओ। पंडितान बोलती नहीं, 3 बड़े मैं खाऊंगी, 2 बड़े आप खाएंगे। इस बात पे उनकी बहुत बहस होने लगी, झगड़ा बढ़ गया, खूब झगड़ा होने लगा। तो जब रात हो गई और बड़ा भी 5 का 5 बचा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि पंडित जी सोचते हैं कि आखिर बड़ा जो है इसको किस प्रकार से इसका किया जाए, क्योंकि पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे इन लोगों का झगड़ा सुन के, पंडित और पंडिताइन का। पंडित जी सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि जो पहले बोलेगा, जो पहले बात शुरू करेगा वो 2 बड़ा खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 3 बड़ा खाएगा। ये बात हम लोग की तय होती है। पंडित और पंडिताइन दोनों अपने अपने बिस्तर पे बैठे रहते हैं। न पंडित जी बोल रहे थे न पंडिताइन बोल रही थी, क्योंकि जो पहले बोलेगा उसको 2 बड़ा खाना है। ये बात सुबह हो गई, अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला, क्योंकि जो बोलेगा उसे 2 ही बड़ा मिलेगा खाने के लिए। ये जब आजू बाजू के पड़ोसी लोग सुने कि पंडिताइन और पंडित की आवाज़ नहीं आ रही है लड़ाई की, जबकि ये लोग कल कितना लड़ रहे थे, आखिर क्या कारण है? उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो दोनों बिस्तर पे पड़े हुए थे। पड़ोसियों ने सोचा, अरे इन दोनों में कितना प्रेम है, ये दोनों बेचारे मर गए, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाए। लेकिन न पंडित बोल रही थी न पंडिताइन। वो लोग सोचे कि ये इनकी मृत्यु हो गई। अब उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए चारपाई की व्यवस्था करी, उनका संस्कार करना था। लेकिन अभी भी न पंडित हिल रहे थे न पंडिताइन, न पंडित बोल रहे थे न पंडिताइन। चारपाई लेके जाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? कंधा लगाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 4। लेकिन एक आदमी वो एक्स्ट्रा रखे थे कि अगर कोई थक जाए तो उसके बदले उसको वो पकड़ लेगा। वो लोग गए, चिता लगी, चिता पे पंडित और पंडिताइन को लिटाया गया। लेकिन पंडित और पंडिताइन में आग की लपटें जैसे उठी। पंडित जी बोलते हैं, पंडिताइन तुम ही 2 खा लेना। ऐसा बोल के पंडित जी उठ जाते हैं, पंडिताइन भी उठ जाती हैं। अब वहाँ कितने लोग थे? 5। वो लोग सोचे कि अरे लगता है पंडित और पंडिताइन भूत बन गए, ये हमें खाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में वो तो बड़ा खाने की बात कर रहे थे।
यहाँ बड़े की बात हो रही है, बड़ा। लेकिन हमारी तृष्णा, उनको तृष्णा इतनी थी कि आग के लपटे पास में आई, तब उन्होंने मुंह खोला। अगर न खोले होते तो अग्नि में जल गए होते। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी भी तृष्णा इतनी बड़ी रूप में होती कि कई बार हम चीज़ों को नहीं समझ पाते और उसका हानि किसी और को नहीं, हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपना चिंतन, मनन, भजन प्रभु के श्री चरणों में लगाना होगा। आज की ये प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के थ्रू मिल पाता है कि हमारे पूर्ति चाचला प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से 1 माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आइए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। तो आज से 1 माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।